हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए थे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है। तो ए ऑप्शन है कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा यह उदाहरण है। बी ऑप्शन है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। सी ऑप्शन है कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है या फिर जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो यहाँ पर देखो, शिक्षक क्या कह रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो वो यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा जो है ये प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, कहीं पर भी अगर कोई भी टीचर या फिर कहीं पर भी आपको क्लास में ऐसा लग रहा है कि किसी एक जेंडर को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा जो है उसको तवज्जो दी जा रही है, उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आकलन क्या है। तो बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन है सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी ऑप्शन है कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। या फिर बच्चों को लेबल करने मतलब नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर आकलन कर रहे हैं तो सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है कि आप सीखने में सुधार का यह एक तरीका होता है। जैसे अगर आप कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर फिर आप चैप्टर पढ़ाने के बाद में साथ साथ में अगर आप आकलन कर रहे हैं तो आप बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं उसका आप आकलन करेंगे। तो वहाँ पर सीखने में सुधार का एक तरीका होता है आकलन करना, असेसमेंट करना। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर समावेशन का कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा वर्णन करता है, चलिए देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। बी ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। या फिर डी ऑप्शन है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि समावेशन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखो, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। जब अगर अलग अलग पृष्ठभूमि के बालक आपकी क्लास में हैं तो एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को आपको पढ़ाना है और समान शिक्षा का अधिकार वो रखते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, समावेशन का यही वर्णन होता है, यही अर्थ होता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे। तो ए ऑप्शन है कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी ऑप्शन है कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। सी ऑप्शन है उन पर ध्यान ना दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। या फिर उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वंचित वर्ग अगर है उसकी पृष्ठभूमि के अगर बच्चे आपके पास आ रहे हैं शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा लेने, तो आप जो है शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे कि उनके बारे में और अधिक आप जो है जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है।
आपको बताना है कि बच्चा कौन सा व्यवहार जब करता है तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि वो जो बच्चा है या बालक है वो अधिगम निर्योग्य है। तो ए ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार। बी ऑप्शन है कि बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना, या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। डी ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मतलब मूड स्विंग होना। तो यहाँ पर जो व्यवहार जो है बच्चे का किस तरीके का वो दिखाए कि अधिगम निर्योग्य आपको पहचान में आ जाए। तो जब वो बी को डी लिखेगा और वाज को सा यहाँ पर लिख देगा या फिर 21 को 12 लिख देगा, इसका मतलब है कि उसमें अधिगम में कुछ ना कुछ निर्योग्यता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो ए ऑप्शन है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। बी ऑप्शन है कि उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के अगर आप उसको नियमित रूप से उसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से अधिगम नहीं कर पाएगा। तो देखो डी ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक विशेष प्रावधान कर देंगे, जैसे सपोज कोई एक बालक है जो कि आंशिक रूप से वो देख पा रहा है, मतलब बहुत कम देख पाता है, तो अगर आप उसको क्लास में सबसे पहले बिठाएंगे या फिर आप जो है कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उसको सही से दिखने लगे, जैसे कि चश्मा लगाने के बाद अगर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर विशेष प्रावधान करके उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीखना क्या होता है। तो संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। बी ऑप्शन है कि सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है। सी ऑप्शन है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो सीखने वाले के संवेगों से वो प्रभावित हो जाता है, सीखना यही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। बी ऑप्शन है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी ऑप्शन है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। डी ऑप्शन है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो देखो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या आपको देनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी जो है आपके साथ जो है यहाँ पर के साथ चर्चा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के साथ अगर आप चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आप जो है सक्षम बनाने के लिए और वहाँ पर अवधारणात्मक परिवर्तन भी बच्चों में होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पर जो कक्षा कक्ष होता है उसमें अगर बच्चे एक्टिव हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी ऑप्शन है कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, या फिर याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना। तो देखो याद करना निगेटिव है, गलत हो गया। अनुकरण करना, नकल करना गलत है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर शिक्षक द्वारा उत्तरों की नकल करना, फिर नकल आ गया तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो बी ऑप्शन केवल मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, यही जो है अगर बच्चे इस तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि वो आपके साथ क्लास में सक्रिय रूप से मतलब एक्टिव तरीके से यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ए ऑप्शन है कि दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, या फिर शिक्षक की डांट से बचने के लिए।
तो देखो डांटना तो यहाँ पर निगेटिव है, पुरस्कार देना निगेटिव है, दूसरों के सामने दबाव, दबाव यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो ए ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अपनी रुचि से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो आप कुछ भी वहाँ पर करिए वो सृजनशील हो ही नहीं सकते। रट सकते हैं लेकिन वो बच्चे सृजनशील नहीं हो सकते। सृजनशीलता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वहाँ पर नई बनाना अपने सोच के हिसाब से या फिर कुछ सीख करके। तो यहाँ पर अपनी रुचि से हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी यहाँ पर कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चाहे वो हिंदी हो, सीडीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, या फिर कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है तो वो सभी की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कराऊंगा सीटेट की। और जल्द ही आपकी लेवल 2 की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर सीटेट में ज़रूर बन सकें। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।